नमस्कार बच्चों। तो हमने पिछले जो पीरियड हुआ था उसमें देखा था कि त्वरण किसे कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं, है कि नहीं। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग को माइनस करने पे हमको वो त्वरण मिलता है। तो अब त्वरण के कितने प्रकार हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। ये सूत्र हमने देखा था, A बराबर v-u/t। यदि कोई गतिशील पिंड निश्चित समय में वेग बदलता है तो उस पिंड की गति को त्वरित गति कहते हैं। त्वरण के 3 प्रकार हैं, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, शून्य त्वरण। ओके, ये आपको ध्यान देना है। धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं और शून्य त्वरण किसे कहते हैं, ये आपको मैं एग्जाम्पल लेके बताऊंगा अभी। किसी पिंड का त्वरण धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। जब किसी पिंड का वेग बढ़ता है तो वहाँ पे त्वरण क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने पर अगर हम उसका एक्सीलेटर तेज करेंगे तो इसका मतलब उसको त्वरण दे रहे हैं तेज, और वो क्या हो रहा है, उसका वेग बढ़ रहा है। इसका मतलब वेग बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। और जैसे हम स्पीड कम करेंगे तो वेग कम होगा, मतलब हम एक्सीलेटर कम करेंगे तो वेग कम होगा। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। तो देखिए इधर ये आपको ध्यान देना है, जब किसी पिंड का वेग बढ़ता है तब त्वरण धनात्मक होता है। जब किसी पिंड का वेग कम होता है तो त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये इसकी परिभाषा है। क्लियर। 1 नंबर का आ सकता है। धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं। और ऋणात्मक त्वरण को और कुछ नाम दिए गए हैं, वो क्या आएगा, अत्वरण या मंदन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अत्वरण या मंदन कहते हैं। समझ में आया। तो ऋणात्मक त्वरण के 2 नाम है, अत्वरण या मंदन। या तो उसको हम लोग ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। यह वेग की विपरीत दिशा में होता है। ओके। और वेग स्थिर रहने पर त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। जब भाई वेग कुछ रहेगा ही नहीं तो उस पर त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, है कि नहीं, 0 के बराबर। इसमें कुछ किसी प्रकार का कोई त्वरण रहेगा ही नहीं, शून्य। ओके। तो देखिए, तो ये आपको तीनों परिभाषाएं याद करनी है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको दिया गया। आगे देखते हैं। अब देखिए, एक समान गति और असमान गति हम लोग देखे थे एक बार। एक समान गति किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे 10-10 सेकंड का गैप है और 10-10 सेकंड में वो क्या कर रहा है, 5-5 मीटर की, 15-15 मीटर की दूरी कवर कर रहा है कि नहीं। पहले 10 सेकंड में 15 मिनट, दूसरे 10 सेकंड में 15 मिनट, तीसरे 10 सेकंड में 15 मिनट, चौथे 10 सेकंड में 15 मिनट और पाँचवें 10 सेकंड में 15 मिनट। तो 15 मिनट 15 मीटर की दूरी वो तय कर रहा है। तो इसे एक समान गति कहेंगे। एक समान गति का आलेख केवल सीधे क्या होता है, सरल रेखा में होता है। सरल रेखा मतलब वो सीधे होता है, उसमें कहीं मोड़ नहीं होता, वो एकदम स्ट्रेट रेखा में होता है। क्लियर। असमान गति की समान समय में असमान दूरी तय करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। समान समय में असमान दूरी तय करने को हम लोग क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5-5 सेकंड का गैप है, लेकिन दूरी जो तय हो रही है वो असमान हो रही है। कभी 5 सेकंड में 7 मीटर की दूरी हो रही है, कभी 5 मीटर की दूरी हो रही है, कभी 8 मीटर की, कभी 10 मीटर की। तो ये क्या है, असमान। ऐसा जो आलेख होता है वो क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। ओके। तो ये इस तरीके से इसका आलेख आता है। तो याद रखना, एक समान गति में पिंड समान समयावधि में समान दूरी तय करता है, इसलिए दूरी समय का आलेख क्या होता है, सरल रेखा। सरल रेखा मतलब एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा दर्शाता है, जो हमने पीछे देखा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये दोनों है। और यहाँ ये जो हम देख रहे हैं, यहाँ समय अनुसार दूरी में असमान परिवर्तन हो रहा है। मतलब समय का गैप तो बराबर है, लेकिन दूरी क्या हो रही है, आगे पीछे करके कंट्रोल हो रही है, आगे पीछे बढ़ रही है। इसलिए यह क्या है, यहाँ पर सरल रेखा नहीं दर्शा रहा है। आगे तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ओके। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय आलेख। तो यहाँ पर देखिए, अब एक समान है इसलिए यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, कोई भी इसमें मुड़ाव नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक समान मतलब समान समयावधि में समान दूरी तय करना होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक समान त्वरित गति कहते हैं। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको ये दिया गया है। फिर आपको
यहाँ पर दिया गया है कि एरिया, ए मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी, ये पूरे चतुर्भुज। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालें, समझ में आया? यहाँ पे देखिए, तो ए ई सी डी का निकाले हैं, फिर ए बी का निकाले हैं, दोनों को जोड़ दिए तो ये आएगा। तो ये वेग समय आलेख आपको बताया गया है, समझ में आया? तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।